नमस्कार, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा प्रिंसिपल 400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 इयर्स है, तो आपको एसआई फाइंड करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो गया एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल है आपका 400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% और टाइम है आपका 3 इयर्स। इसके अपॉन में 100 रखते हैं। अब हम ये 2 जीरो से 400 के 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। सो हमारा एस आई इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 3। सो एस आई इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। इसलिए हमारा एस आई आ जाएगा रुपीज़ 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, रुपीज़ 120। यानी कि 400 प्रिंसिपल पर 10% की रेट से 3 ईयर का एस आई 120 रुपीज़ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल 1750 रुपीज़ दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपीज़ दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन का अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। मतलब जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल टू आपका प्रिंसिपल है 1750 प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट है 250। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 के लिए आएगा 1, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 के लिए आया 1, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से आपका अमाउंट आएगा 2000 रुपीज़। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 1750 रुपीज़ हो और सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपीज़ हो तो आपका अमाउंट 2000 रुपीज़ होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर अमाउंट आपका 915 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपीज़ हो तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो हमें यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस एस आई होता है। मीन्स जब हम अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमें प्रिंसिपल फाइंड हो जाता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू 915 माइनस 15। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आएगा 900 रुपीज़। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपका अमाउंट 950 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपीज़ हो तो आपका प्रिंसिपल 900 रुपीज़ का होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमको एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें कुछ पार्ट शेडेड है। तो हमें इसका शेडेड पार्ट फाइंड करना है फ्रैक्शन के रूप में कि इस सर्कल का कितना फ्रैक्शन पार्ट शेडेड है। तो इसको फाइंड करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सर्कल के कितने पार्ट हैं। तो इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हैं। अब देखेंगे इसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं। तो इसमें से 1 और 2 पार्ट शेडेड हैं। तो शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में पता करने के लिए आप इसे लिखेंगे, जो पार्ट आपका शेडेड है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, मीन्स आपके 2 पार्ट शेडेड है, और अपॉन में टोटल पार्ट लिखेंगे।
अपॉन में आप क्या करेंगे, टोटल पार्ट लिखेंगे। जैसे इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 8। तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, आप कैसे नोट करेंगे इसको। ऊपर लिखेंगे आप शेडेड पार्ट और इसके अपॉन में लिखेंगे टोटल पार्ट। तो जैसे आपने इसे नोट किया, ये आ गया आपका 2/8। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मतलब हमें इसको कैंसिल करना है। तो ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो आपका ये जो शेडेड पार्ट आएगा, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 1/4। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी सर्कल में 8 पार्ट हों और उसके 2 पार्ट शेडेड हों, तो फ्रैक्शन में उसके 1/4 पार्ट शेडेड है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में 8 पार्ट बने हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके 3/4 पार्ट को शेड करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि 8 पार्ट का 3/4 पार्ट कौन सा होगा। तो इसे पता करने के लिए आप मीन्स आपको 3/4 ऑफ 8 करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है और ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप जस्ट 8 के अपन में 1 लगा लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से आप 8 को कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 × 2 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई एंड 1 × 1 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 होता है और 1 1 जा 1 होता है। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मीन्स आपका आंसर आएगा 6 पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस टोटल 8 पार्ट वाले सर्कल में से 6 पार्ट को कलर करना है। तो ये आपने 1 2 3 4 पार्ट को सेट कर दिया है। अब यहाँ से आप 2 पार्ट को और सेट कर देंगे, तो आपका ये टोटल 6 पार्ट सेट हो गया। तो जब भी आपको किसी भी सर्कल का या ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का पार्ट फाइंड करना हो, तो आप इस इजी से मेथड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपको इनकी परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 30% ऑफ 300 लिखा है, मीन्स आप इसको लिखेंगे 30% हटा लेंगे हम, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है एंड 300। परसेंटेज को हटा के हम अपॉन में 100 लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से, 2 0 कैंसिल हो गया हमारा। तो अब आप इसको नोट करेंगे 30 इंटू, अब आप इसको नोट करेंगे 30 इंटू 3 एंड 33 जब 90 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 300 का 30% 90 होता है। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिखा है 15 होल 2/3% ऑफ 1500। तो फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 15 3 जा 45, 45 + 2 47 होता है। तो आपने इसे नोट कर लिया 47/3। परसेंटेज का साइन हटाएंगे हम, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई लिख लिया। उसके बाद 1500 है, 1500 को लिखा हमने और परसेंटेज का साइन हटा करके अपॉन में 100 लिख लिया। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और यहाँ आप नोट कर सकते हैं ये हो जाएगा आपका 47 × 15/3 × 1। अब आप देख सकते हैं कि 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 कैंसिल हो सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे
47 इंटू 5 और 1 1 जा 1 ही होता है तो 1 हम नोट नहीं करते हैं। अब आपको 47 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 जा 35 का 5 नोट करेंगे आप, 3 कैरी आएगा। 5 4 जा 20 प्लस 3 23 होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1500 का 15 राइट टू अपन 3% 235 होता है। तो जैसा कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि आपको ट्रायंगल ABC में एक बढ़ी हुई लाइन है BD, इस पर एक एंगल बन रहा है। उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 300, उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 130 डिग्री है। आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री है। तो चलिए हम X और Y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो कि ये BD एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का योग या स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री के एंगल में से ये 130 का एंगल जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा 50 डिग्री का एंगल बचेगा। मतलब x डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी। तो यहाँ से हमारा एंगल इंटीरियर एंगल C की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल C की वैल्यू 50 डिग्री है और ये एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री है। मीन्स ये आपका 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री टोटल 110 डिग्री हो गया है। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो जब हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर 70 डिग्री का आएगा। इसका मीन्स ये हो गया कि एंगल Y की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। तो इस तरह से आप यहाँ पता कर रहे हैं कि एंगल X की वैल्यू 50 डिग्री है और एंगल Y की वैल्यू 70 डिग्री है। इस लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल A, B एंड C। इसमें एंगल A की वैल्यू 110 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री है। तो हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पर आपको x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क है और आप इसके आंसर को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत इजीली परसेंटेज, ज्योमेट्री और ट्रायंगल के क्वेश्चंस को समझा। इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखिए और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल क्लासेस वाली, इस वीडियोज़ को रिपीट करके देखिए। आप सभी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हेलो, आई एम दुर्गेश चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ चतुर्वेदी क्लासेस आगरा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।